मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री, आपने पहले कहा था मैं झोला लेकर आया हूँ, चला जाऊँगा, चले जाइए, इस देश को बचा लीजिए। संघर्ष करो, संघर्ष करो। अरे न्यू इंडिया बना रहा हो, ये जो मर रहे हैं इनको देखो भाई, पहले इनके लिए आ रहा है, दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहे हो, अब अपना पैसा पार्लियामेंट में लगा रहा हो, उसमें लगा रहे हो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज 26 मई है। जिस तरीके से 26 मई को काले दिवस का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, 26 मई को लेकर किसान काला दिवस मना रहे हैं। सर, अपने शहरों में, अपने गाँवों में काले झंडे लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। किसान मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है और उस खत में ये भी कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को किसान और सरकार के बीच एक बार फिर मीटिंग कराएं और इसका हल निकालें। क्या लगता है सर, 12 दौर की मीटिंग हो चली है और इस दौर की मीटिंग में कुछ हल निकलने वाला है? देखिए, ये सही बात है कि इस देश का किसान बीते 6 महीने से आंदोलित है, धरना दे रहा है बॉर्डर पर, और सैकड़ों किसान वहाँ पर अपने दम तोड़ चुके हैं। मगर इस देश की सरकार उन लोगों का ख्याल नहीं रख रही, उन किसानों का ध्यान नहीं रख रही जिनके बल के ऊपर उनकी सरकार बनी। और इस देश की रीढ़ की हड्डी जो किसान हैं, अगर किसान नहीं है तो देश की उन्नति ख़त्म है, उन्नति नहीं हो पाएगी। अगर ऐसे किसानों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ऐसी सरकार का होना न होने के बराबर है। देश में आंदोलन चल रहा है, 6 महीने हो गए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो स्वयं हस्तक्षेप करें और उन्हें बुलाकर कहें कि आओ, तुम्हारी क्या समस्या है, हम सुनेंगे। उन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हम एक काल दूर हैं। अरे एक काल करो तो सही उनको, वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बुलाइए। फेल हो गए आपके कृषि मंत्री उनसे बात करने में, नहीं है वो, सिर्फ आप ही से बात कर सकते हैं। आप बुलाइए, उन्हें बताइए उनको क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। जब किसानों के लिए ये बनाया गया है और किसान ही उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो क्या ज़बरदस्ती है कि उनको ऊपर थोपा जाए? भाई, आप अडानी और अंबानी के ऊपर कब तक चलते रहोगे? इस देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अभी 6 महीने पहले ये हो रहा था, आज कोरोना है पूरे देश के अंदर। जब से ये सरकार आई है तब से देश का रहने वाला बेचैन है, कोई वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री, आपने पहले कहा था मैं झोला लेकर आया हूँ, चला जाऊँगा, चले जाइए, इस देश को बचा लीजिए। बड़ी बड़ी सरकारों ने बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं और वहाँ के अध्यक्षों ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है, छोड़ के चले गए हैं। नहीं है आपके बस की तो छोड़िए और बताइए जनता से कि मेरे बस की नहीं है, वो किसी दूसरे को चुनेंगे। सर, किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने अभी बयान दिया है कि एक आंदोलन हुआ था देश की आज़ादी के लिए और ये दूसरा आंदोलन है किसान अपना काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक वो आंदोलन और एक ये आंदोलन। ये आंदोलन जो है ये भूख के लिए है, अपनी मांगों को लिए है। क्या लगता है सर, ये लगातार जो 6 महीने का आंदोलन है, अभी तक न सरकार किसानों की बात मानने को राजी है, 6 महीने हो गए, आगे कितनी और लंबे वक्त तक चलने वाला है आंदोलन? देखिए, किसानों ने ये कह दिया है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हमारा धरना जारी रहेगा। हम यहाँ बैठे हैं, हम हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे। देश की सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया है, समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में है। किसान देश है, किसानों को अगर आगे बढ़ाना है तो किसानों की बात को सुनना चाहिए सरकार को। और हम नहीं समझते कि ये सरकार जो है ये हमारी या देश की जनता की सुनेगी। ऐसी सरकार का रहना हमारे लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। सर, आप समाजवादी पार्टी के, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और पार्टी भी किसानों का समर्थन कर रही हैं, तो जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं, ये जो उनके समर्थक हैं, उनका डायरेक्ट कहना यही है कि ये जो किसान है वो किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम करता है। ये और पार्टियों के, कांग्रेस कह लेंगे, समाजवादी कह लेंगे, किसी और राजनीतिक पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आपके, ये वाकई भड़काए हुए लोग हैं या किसान ही हैं जो विरोधी लोग कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बात नहीं है। जब भी कोई आंदोलन होता है उस आंदोलन को वो जोड़ देते हैं आतंकवादियों से, वो जोड़ देते हैं देशद्रोहियों से, वो जोड़ देते हैं मुसलमानों से। ये कभी अपनी इस बात को नहीं लाते।
ये देशद्रोह है किसान जितने बैठे हुए हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ये पूछा जा रहा है। अरे किसान तो हमें खिला रहे हैं, देश को खिला रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है पैसा कहाँ से आया, उनसे पूछा जाएगा पैसा कहाँ से। किसानों के पास कमी है क्या? चंदा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ये लोग उनको आतंकवादी कहते हैं, कह रहे हैं बाहर उनको से देशद्रोही कहते हैं। बाहर से फंडिंग हो रही है किसानों के लिए। इंक्वायरी, अरे देश है तुम्हारा, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, इंक्वायरी कराओ। ये तो जो भी कहते थे, आज कोरोना फैल लिया पूरा देश के अंदर। पहले इन्होंने तमाम भड़का दिया यहाँ के देशवासियों को कि ये मुसलमानों का फैलाया हुआ है। अच्छा, आज कहाँ से आ गया है कोरोना? हमने तो कभी नहीं कहा कि ये इतना बड़ा उन्होंने लाखों का वो करा था वहाँ पर संगम पर हरिद्वार में मेला, लाखों लोग इकट्ठे हुए, हमने तो नहीं कहा उनकी वजह से हो रहा। करे क्यों नहीं कहे, अब कहें उनके लिए कर रहे हैं। देश के अंदर महामारी फैल गई, पूरा हमारे ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग मर रहे हैं, उनको दफन करने के लिए, उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, बहाया जा रहा है, कौवे नोच रहे हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा है सरकार को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को इन चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अरे जिनके बल के ऊपर तुम आज बैठे हो सत्ता में, यही लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे। उन्होंने तो कहा है कि हमने अच्छे से कंट्रोल किया है और राज्यों के मुकाबले। कहाँ राज्यों का मुकाबला कर रहे हैं भाई? आप मुकाबले के लिए हो, इसके अंदर भी राजनीति, इसमें भी राजनीति। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है गांव-गांव जाकर। अगर विपक्ष पार्टी का कोई आदमी चला जाए और ऐसा इकट्ठे हो जाए आदमी, तो मुकदमा लिख दिया जाएगा उनके खिलाफ। अच्छा सर, आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी कितना ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है किसानों के लिए भी और इस कोरोना के लिए भी? जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर मोर्चा संभाला है, हर मोर्चे के ऊपर आगे आगे हैं। लोगों का एक साफ कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर दिखाई देते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते। हमने बताया नहीं आपको कि ये सरकार यही इल्जाम लगवाती है, अपने कहती। लोग नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उन्हें अब दिख रही है कि हमारी ज़मीन नहीं रही है। हम आने वाले 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। आने वाले चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी जो है किसानों के मुद्दों को लेकर साथ चलेगी इस बार? बिल्कुल, किसान प्राथमिकता है हमारी। अब इन्होंने क्या करा है, ये तो हर चीज़ के अंदर अडानी और अंबानी को घुसा देते हैं। जितने भी देश के अंदर क्या हाल हो रहा, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो वो तो कहते हैं कि देश हित में हुआ है सब कुछ। देश हित में बेचा, और ये किस हित में हो रहा है कि अपना घर बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री आवास बनना है, पार्लियामेंट हाउस बनने आना है, न्यू इंडिया बनाने की कोशिश है ये। क्या है ये? अरे न्यू इंडिया बना रहा हो, ये जो मर रहे हैं इनको देखो भाई, पहले इनके लिए आ रहा है, दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहे हो, अब अपना पैसा पार्लियामेंट में लगा रहा हो, उसमें लगा रहे हो। सर मैं थोड़ा हट के सवाल करता हूँ क्योंकि आपका राजनीति में काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है कि 2022 में RLD के साथ कंधे से कंधा मिला के समाजवादी चलेगी? हमारा कंधे से कंधा मिला हुआ उनसे पहले से ही है, आज नया नहीं है। हमारा चौधरी अजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, चले गए। वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे, अध्यक्ष थे। आज उनका बेटा जो है वो उनकी जगह पर अध्यक्ष चुन लिया गया है राष्ट्रीय लोकदल का। हम और वो साथ हैं और साथ रहेंगे। आपकी क्या रणनीति है गठबंधन पर आप कुछ इशारा देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? अब ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर की हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें कुछ कह सकते मैं तभी आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम बता रहे हैं राष्ट्रीय ये नीतिगत फैसले हैं, नीतिगत फैसले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर, आज काला दिवस है, काले दिवस को लेकर आपकी क्या रणनीति है? किस तरह हम सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम किसानों के साथ हैं और उनके इस मांगों का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से हमारे साथियों ने और हमने काली पट्टियाँ बांध रखी हैं और काला झंडा लिए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इस वक्त समाजवादी पार्टी से संभल से विधायक जनाब इकबाल महमूद साहब। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। शुक्रिया। ये आज हमारे देश के किसान आंदोलित हैं और पिछले 6 महीने से लगातार वो धरना प्रदर्शन किया। सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है। 300 से ज़्यादा जानें चली गई किसानों की। इधर कोरोना है, पूरा देश उससे भी प्रभावित है। इस भारत की सरकार के ऊपर किसान आंदोलन का, किसानों का कोई एहसास नहीं है कि वो किस दुश्वारियों से वहाँ पड़े हैं। उनका परिवार
किन हालात से गुजर रहा है। ये सोई हुई सरकार है। हमने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप इसको समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ भिजवाने का कष्ट करें और अपनी संस्कृति भी इस पे लिखें कि हम भी चाहते हैं कि किसान वहाँ से हटें और उनकी जो डिमांड है उसको मान लिया जाए। ये भी किसान है। किसानों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, गलत है तो बाहर चलेंगे, वहाँ ट्रैक्टर के पास खड़े होंगे, इधर चला देंगे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखियो।